नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर बिहारी सिंह आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और मैं आप लोगों को आज कुछ हट के अलग टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। और टॉपिक बहुत ज़रूरी है और टॉपिक है कि हस्तमैथुन से क्या लाभ होते हैं या हानि होती है या नुकसान होता है। तो हम बता दें आपको कि इसके फायदे भी हैं और हानियाँ भी हैं। फायदे भी कुछ ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं, यानी कि जो ज़रूरी हैं, लेकिन नुकसान कहीं इससे बहुत ज़्यादा होता है। नुकसान क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि मस्टुरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में मस्टुरेशन, हस्तमैथुन। तो ये क्रिया बच्चे जब 15, 16, 17, 18 वर्ष की हो जाते हैं तो उनमें शारीरिक संबंध बनाने की, सेक्स के प्रति उनकी इच्छा जागृत होती है। सेक्स के प्रति अपनी वो इच्छा जाहिर करना चाहते हैं। तो भाई जब कहीं से कुछ यूट्यूब पर चाहे कहीं भी कुछ ऐसी वीडियो देखते हैं, देखने के बाद उनके मन में जो भावनाएं जगती हैं, तो वो भावनाओं को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ मैस्टरबेशन क्रियाएं करते हैं। तो उससे लाभ क्या है और हानि क्या है, हम इस विषय पर आप लोगों को कुछ बताएंगे। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर हो सके तो मेरी वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, तभी आप लोग हमारी बातें समझ में आएंगी। देखिए साथियों, मैं पहले इससे क्या लाभ होता है, मैं पहले आप लोगों को वो बताता हूँ। लाभ क्या है, तो पहला है कि अगर कोई लड़का मेल अगर महीने में एक बार या दो बार, अगर महीने में एक बार या दो बार हस्तमैथुन करता है, मीन्स मैस्टुरेशन करता है, तो उससे उसके स्वास्थ्य पर और उसके मन मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये पहला लाभ है। और ऐसा करने से क्या होता है, लाभ में नीचे लाभ क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है कि शरीर में फुर्ती बनी रहती है, मन प्रसन्न रहता है, यानी कि शरीर में क्या होती है, फुर्ती हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। और जो लड़का रात में अगर क्रिया कर देता है तो उसको बहुत अच्छी नींद आती है, सुख की नींद आती है, सुबह ताजगी उसको महसूस होती है जब वो जगता है तो। और जो मन में तनाव रहता है उस विषय को लेकर, वो तनाव से भी हल्का हो जाता है, यानी कि उसके जीवन में कुछ पढ़ाई लाइफ में कर रहा है तो कभी कभी कुछ तनाव ऐसे आ जाते हैं, तो वो तनाव से भी थोड़ा सा मुक्त हो जाता है। अच्छा, और जो स्वप्न दोष हो जाते हैं उनसे भी ये बच जाता है। स्वप्न दोष क्या है कि नाइट फॉल जिसे कहते हैं, कि सपने में कुछ ऐसे सपने देखना कि जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है, वो ऐसा देख रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके सपने में आई है और उसके साथ कुछ शारीरिक संबंध बना रहा है या कुछ किस करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा करने से क्या होता है कि उसका वीर्य स्खलन हो जाता है, मीन्स सपने में ही उसका वीर्य स्खलन हो जाता है, और इसको कहते हैं स्वप्न दोष, यानी शुक्राणु निकल जाता है, वीर्य निकल जाता है उस बच्चे का। तो उससे भी ये मुक्ति मिल जाती है, लेकिन कब, अगर महीने में केवल एक बार या दो बार करता है तब। ये तो मैंने आपको बताया क्या इसके फायदे हैं। इसके फायदे कम हैं, लेकिन अब नुकसान की बात सुनिए कि नुकसान कितना है। अब इस बात को भी ध्यान सुनिएगा
तभी आप लोगों का कल्याण हो सकता है। अब नुकसान है कि अगर कोई लड़का हो चाहे व्यक्ति हो, कम उम्र का हो चाहे ज़्यादा उम्र का हो, अगर प्रतिदिन 3 से 4 बार करता है मैस्टुरेशन मीन्स हस्त मैथुन, प्रतिदिन दिन में 3 से 4 बार, यानी कि दिन भर में मिलाकर 3 से 4 बार करता है, तो उसकी जो पेनिस की यानी लिंग की जो लिंग होता है उसकी नसें ढीली हो जाती हैं, उसमें तनाव कम होने लगता है धीरे धीरे। शुरू में तो उसको मज़ा आएगा, लेकिन इसका वैवाहिक जीवन असफल हो जाएगा अगर वो पर डे करेगा। अगर वो 2 साल 3 साल तक ऐसा कर दे, 6 महीना साल भर अगर कर दे ऐसा पर डे 4 से 5 बार, तो निश्चित है कि उसको नपुंसक बनने में देर नहीं लगेगी, ये गारंटी है। तो और जो लिंग में टाइट होना चाहिए, कड़ापन होना चाहिए, वो कड़ापन नहीं रह पाता है, बिल्कुल लुंज पुंज हो जाता है। और किसी अपने फीमेल पार्टनर को भी देखने के बाद उसमें कुछ टाइटनेस नहीं आती है, टाइट मीन्स नहीं होता है। तो अब क्या किया जाए? और ज़्यादा ये क्रिया करने से जो होती हैं नसें वो पतली हो जाती हैं, लिंग की नसें पतली हो जाती हैं, और वीर्य भी पतला होने लगता है। वीर्य यानी गाढ़ा नहीं होता है, पतला हो जाता है। शुक्राणु धीरे धीरे कम होने लगते हैं, यानी कि शुक्राणुओं के बनने की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब उनकी शादी होती है तो वो अपने महिला पार्टनर को खुश नहीं कर पाते। अब ऐसी महिलाएं जो अपने पति से संतुष्ट नहीं हो पाती हैं, कहीं ना कहीं वो बचपन में कोई ना कोई ऐसी गलती की रहती है। तो जो ज़्यादा हस्त मैथुन क्रिया करता है तो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, यानी कि उसकी पत्नी उससे संतुष्ट नहीं हो पाती है, फिर वो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है, क्योंकि उससे उसकी सेक्स की इच्छा पूरी तो हो नहीं पाती। तब होगा क्या? होगा यही कि चलो भाई इस गैर मर्द के साथ कुछ ऐसा किया जाए, तो उससे क्या होता है, रिश्ते में दरार आ जाती है, रिश्ते में अनबन हो जाती है, फिर ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो अपनी ज़िंदगी को तबाह करना चाहते हैं तो भाई आप लोग दिन में 3 बार 4 बार 10 बार कीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर चाहते हैं कि नहीं हम ऐसा संकट न जूझें, तो फिर आप लोगों को हमारी बातों का ध्यान देना ही पड़ेगा कि अगर आपको हस्त मैथुन करना है तो महीने में 1 बार या 2 बार, और अधिक से अधिक हफ्ते में 1 बार, ज़्यादा नहीं। और जिनको ज़्यादा अंडे खाने की लत लग गई है तो उससे क्या होता है कि मन में उत्तेजना ज़्यादा आती है, तो भाई कृपया करके थोड़ा सा उसको कम कर दें, तो उत्तेजना नहीं आएगी, तो उनका मन अशांत नहीं होगा और शांति रहेंगे तो ठीक रहेगा। अगर अब क्या होता है कि ऐसे लोग शादी करने के बाद पिता भी नहीं बन पाते हैं, माने कि बाप नहीं बन सकते हैं, क्योंकि भाई उनका होता क्या है, लिंग लूंज पुंज हो गया है, शुक्राणु कम बन रहे हैं, वीर्य पतला हो गया है, तो समस्या तो आएगी। तो ये भी एक समस्या हो जाती है, यानी कि ये भी एक नुकसानी है। और इसके अलावा उसको प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है 100% की।
समझिए, प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है 100%। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर हो, हमें चाहते हैं कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो, चाहते हैं आप लोग कि हमें लोग नामर्द कहें, हमारी वाइफ नामर्द कहें, अपनी वाइफ नामर्द कहें, तो आप लोग हंस मैथुन महीने में 1 बार नहीं, हर दिन 4 बार कीजिए, हर दिन 10 बार कीजिए, कोई रुकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि सही ढंग से हम लोग ज़िंदगी जीवन यापन करें, तो हमारी इन जो बातों को बताए हैं उसको आप अमल करें, तभी जाकर आप लोग ज़िंदगी सफल बन सकती हैं। और होता क्या है कि ऐसा करने से क्या होता है कि लिंग जो लुंज पुंज हो जाता है और जो वीर्य पतला हो जाता है, तो हम लोग लैट्रिन और पेशाब करते वक्त अगर लैट्रिन ज़्यादा टाइट हो रही है तो उस वक्त भी वीर्य बाहर निकल जाता है अपने आप। वीर्य लिंग के माध्यम से बाहर निकल जाता है, भले ही 10 बूंद निकले, 5 बूंद निकले, 2 बूंद निकले, बाहर निकल जाता है। और पेशाब भी करता है तो पेशाब के रास्ते से भी वीर्य बाहर निकलता रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने जो गलती की है, आप लोगों ने जो गलती की है, यानी कि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोगों ने जो गलती किए हैं बचपन में कि प्रतिदिन 4 बार 3 बार, वो समस्या आपको आगे चलकर आने ही वाली है। अगर मान लीजिए कि समस्या आपने कर ही ली है तो अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, उसको कम से कम काबू में लाइए। और कुछ मल्टीविटामिन, कुछ ऐसी दवाइयाँ आप लोग लीजिए जो ठीक हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, शर्माते हैं, नहीं बता पाते हैं, तो उसके लिए आप लोग हमारे इस डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, उस पर कॉल कीजिए। मैं आप लोगों को दवा लिख कर भेज दूँगा। उस दवा को खाएंगे, वो जरूरी नहीं कि आप हमारे क्लिनिक पर ही आएँ, आप वो दवा कहीं से भी खरीद कर खा लेंगे। हम आप लोगों को खाने का तरीका बता देंगे, तो निश्चित तौर पर आप लोग ठीक हो जाएंगे, गारंटी। लेकिन वो दवा करने से पहले जो आप आदत लगा चुके हैं उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, तभी मैं उसका इलाज कर सकता हूँ, अन्यथा उसका कोई इलाज नहीं कर सकता है। अगर आप लोग सही ढंग से अपने आप को सुधारें नहीं तो अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि हस्तमैथुन ना किया जाए, कीजिए, लेकिन एक लिमिट में, एक अति ना कर कर एक लिमिट में किया जाए तो वो सही रहेगा। तो हमने तो आप लोगों को बता दिया है कि भाई इससे फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। हो सकता है आप लोगों को हमारी बातें बुरी लगी हों, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ। और आप लोग, क्योंकि मैं इस विषय पर मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन भाई कई लोगों का कमेंट भी आया था कि डॉक्टर साहब एक बार यार इस पर भी कुछ अपने विचार दे दीजिए। तो हमने इस पर भी आप लोगों को विचार दे दिया आज, और इस पर आप लोग विचार कीजिएगा, तभी आप लोगों की ज़िंदगी सफल हो सकती है। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट करेंगे तो उससे पता ही चलता है कि आप लोग हमसे चाहते क्या है। मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो में कुछ अच्छा कहा हूँ या नहीं कहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे भी वीडियो देखे जिसमें कुछ खास नहीं बताया का होता है, लेकिन फिर भी उसका व्यू 50 लाख 10 लाख होते रहते हैं। लेकिन हमारे वीडियो पर हम अच्छे से भी देता हूँ जानकारी हर दवा की, लेकिन
लाइक कम आते हैं, सब्सक्राइब कम आते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।